वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 4 क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीज इंडस्ट्री को। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि आईटी इंडस्ट्री क्या है, अलग अलग उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। बीपीओ इंडस्ट्री हमने समझा, बीपीएम इंडस्ट्री को हमने समझा। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं, उनके नोट्स आपके पास नहीं हैं, तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं आईटी के एप्लीकेशंस को जानना, यानी कि अब हम देखेंगे कि आईटी को कौन कौन से फील्ड्स या सेक्टर्स में अप्लाई किया जाता है। तो इस वीडियो के भी जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यहाँ पे हम केवल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं आईटी एप्लीकेशंस को। आईटी एप्लीकेशंस को तो सबसे पहले आईटी एप्लीकेशंस के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि आईटी को हम होम कंप्यूटिंग में किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा है आईटी इन होम कंप्यूटिंग। अब देखिए, होम कंप्यूटिंग के अंदर यानी कि हमारे घर पे हम आईटी को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो कुछ पॉइंट मैं यहाँ पे बनाता हूँ। आप यहाँ पे इन पॉइंट्स में से 2-4 पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कोई भी पॉइंट आप यहाँ पे लिख के आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो होम कंप्यूटिंग के अंदर हम आईटी के लिए पीसीस को यूज़ करते हैं, यानी कि वी यूज़ पीसीस, यानी कि जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स एट होम। हम घर पे अपना पीसीज यानी कि पर्सनल कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। और जो मेन काम यहाँ पे आईटी का है होम कंप्यूटिंग में, वो है आपका कम्युनिकेशन के लिए। यानी कि सेकंड पॉइंट हम बना सकते हैं, इट इज़ यूज्ड इन कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन में हम आईटी का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे ब्राउजिंग के लिए इंटरनेट का यूज़ करते हैं। इंटरनेट आप यूज़ करेंगे, वेब को आप यूज़ करेंगे, तो इसमें हम बोल सकते हैं सर्फ द वेब, सर्फ द वेब, या सिंपली सर्चिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए हम आईटी का यूज़ करते हैं घर पे। इसके अलावा हम यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं, आपका कम्युनिकेशन के लिए हो गया। प्लेइंग गेम्स जो है प्राइमरी सोर्स है इंटरटेनमेंट का, तो फॉर इंटरटेनमेंट इट इज़ यूज्ड, फॉर इंटरटेनमेंट इट इज़ यूज्ड। इंटरटेनमेंट के लिए हम आईटी का या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम फूड ऑर्डर करते हैं, ऑर्डरिंग फूड हो गया। जैसे काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आजकल आ गई हैं, ऐप्स हैं जिनकी मदद से हम घर बैठे बैठे फूड को ऑर्डर कर सकते हैं। कोई गुड्स आप ऑर्डर कर सकते हैं, किसी सर्विस को आप चेक कर सकते हैं, सर्विस आप ले सकते हैं। तो ऑर्डरिंग फूड हो गया। इसके अलावा ऑर्डरिंग सर्विसेज हम बोल सकते हैं, अलग अलग सर्विसेज हैं। इसके अलावा हम गुड्स को यहाँ पे आपका ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं या टेक्नोलॉजी की मदद से यूज़ कर सकते हैं। तो एवरीडे के अंदर हम यहाँ पे काफ़ी सारे काम कर सकते हैं आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से। तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे, आप इसके अलावा और भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आप मल्टीमीडिया यूज़ कर सकते हैं, मल्टीमीडिया आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपका प्लेइंग म्यूज़िक हो गया, वॉचिंग वीडियोस हो गया, एनिमेशन हम लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा हम ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। तो ये सभी आपका होम कंप्यूटिंग के अंदर आता है। इसके अलावा हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वी कैन परस्यू अदर हॉबीज़। तो बाकी जितनी भी हमारी हॉबीज़ हैं उनको हम यहाँ पे आईटी की मदद से यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है होम कंप्यूटिंग के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि आईटी जो है वो एवरीडे लाइफ में किस तरीके से यूजफुल है। ये तो हो गया होम कंप्यूटिंग पीसी की मदद से। तो नेक्स्ट चलिए हम लिख देते हैं आईटी इन एवरीडे लाइफ, आईटी इन एवरीडे लाइफ। तो हर दिन आईटी हर जगह पे आपका यूज़ होता है, एक वाइटल रोल ये प्ले करता है। तो इसमें अगर पॉइंट बनाना हो तो हम लिख सकते हैं, इट प्लेज अ वाइटल रोल, यानी कि इंपॉर्टेंट रोल इन एवरीडे लाइफ। क्योंकि आप देखेंगे जितने भी हमारे एम्बेडेड सिस्टम्स हैं, जैसे वॉशिंग मशीन्स हैं, माइक्रोवेव ओवन्स हैं, तो ये आजकल एम्बेडेड हैं, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स की मदद से चलते हैं, यानी कि डिजिटल हैं। तो इन सभी में आईटी का यूज़ होता है, सॉफ्टवेयर्स का यूज़ होता है। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ, इट इज़ यूज्ड या आईटी इज़ यूज्ड विथ एम्बेडेड सिस्टम्स, एम्बेडेड सिस्टम्स एंड मशीन्स, लाइक आपका माइक्रोवेव है या आपका वॉशिंग मशीन्स हैं, या जितने भी डिजिटल डिवाइस हैं, फिटनेस बैंड्स आपके आते हैं, वॉशिंग मशीन्स ETC।
इसके अलावा हम डे टू डे लाइफ में अपने जो बिल्स हैं उनको पे करने के लिए आईटी का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, वाटर बिल हो या आपका कोई और बिल है, तो वो सभी भी हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन बिलिंग के लिए हम आईटी का यूज़ करते हैं। ऑनलाइन बिलिंग आपका हो गया। इसके अलावा ऑनलाइन रिजर्वेशन हम कर सकते हैं। बिलिंग के साथ ही मैं लिख देता हूँ, रिजर्वेशन के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी आ गया। ऑनलाइन बिलिंग आप करते हैं, रिजर्वेशन आप करते हैं, बुक रीडिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे किंडल है या आपके ऑडियो वीडियो बुक्स आपके हो गए। आजकल ऑडियो जो बुक्स हैं या ऑडियो आपके एफएम्स हैं उनका आप यूज़ करते हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं। फोर्थ हमारा है लिसनिंग टू ऑडियो बुक्स। ऑडियो बुक्स के लिए हम यहाँ पे यूज़फुल है ये। इसके अलावा हम बुक रीड कर सकते हैं, बुक रीड हम करते हैं। यानी कि डे टू डे लाइफ में हम जितना भी हमको यूज़ करना है वो सभी हम आईटी की मदद से करते हैं। जैसे ऑनलाइन बैंकिंग हो, बैंकिंग के लिए हमको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम किसी भी एप्लीकेशंस के थ्रू यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आईटी आपका हर जगह है। जितने भी एग्जाम्पल आपको अपने आसपास दिखते हैं वो सभी आपका आईटी इनेबल्ड है। तभी हमारा यहाँ पे जो यूनिट का नाम है ITS है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस। तो किसी भी सर्विस को आईटी जो है इनेबल करता है, भले वो होम कंप्यूटिंग में हो, एवरीडे लाइफ में हो। तो स्पेस है। चलिए हम यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर भी देख लेते हैं कि आईटी इन लाइब्रेरी। अब देखिए इसके जो प्रॉपर यहाँ पे नोट्स हैं, जो कंप्लीट डिटेल में नोट्स हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो नोट्स तो काफ़ी ज़्यादा है, आप भी अपने नोट्स क्रिएट कर सकते हैं और इनमें से कुछ पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाएंगे, एडवांटेजेस पूछे जाते हैं, तो ये सभी आप लिख सकते हैं। जैसे अगर ये पूछा गया कि आईटी के आपने एडवांटेजेस बताने हैं एवरीडे लाइफ में, तो काफ़ी सारे एडवांटेज हैं। एक तो ये यहाँ पे कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, क्योंकि कम्युनिकेशन तो एक बेसिक है आईटी का। कम्युनिकेशन है, प्लेइंग गेम्स हो गया एवरीडे लाइफ में, सर्फिंग द इंटरनेट हो गया, या इसके अलावा एम्बेडेड सिस्टम्स हम लोग यूज़ करते हैं, ऑनलाइन हम बुक रीड कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ है। तो आईटी इन लाइब्रेरी, देखिए लाइब्रेरी के अंदर एक काफ़ी लाइब्रेरी की अगर हमको एफिशिएंसी बढ़ानी है, इफेक्टिवनेस बढ़ानी है, तो उसके अंदर हमको आईटी को इनेबल करना होगा, यानी कि टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आईटी के अंदर इट इंक्रीजेज या सिंपली इम्प्रूव्स एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो अगर हमारे पास डिजिटल लाइब्रेरी होगी तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे बर्डन नहीं रहेगा कि हमको फिजिकली लाइब्रेरी में जाके पढ़ना है, क्योंकि अगर डिजिटल लाइब्रेरी है, आपने कोई सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो घर बैठे बैठे भी आप लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं लिख देता हूँ, सेकेंड पॉइंट जो है इसमें मैं लिख देता हूँ कि ये आपका जो आपने जाना है, यानी कि जियोग्राफिकली ये इंडिपेंडेंट है। तो आप यहाँ पे एनीवेयर एनी टाइम we can use libraries। और यहाँ पे जितना भी डेटा होगा वो आपका क्या होगा, डिजिटल फॉर्म में है। तो डिजिटल फॉर्म में अगर डेटा होता है, सबसे पहले तो हमारा स्पेस रिड्यूस होगा, क्योंकि बुक्स को रखने के लिए फिजिकली हमको काफ़ी स्पेस चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, हमारे पास सिस्टम्स हैं, तो उसके अंदर हम बुक्स को रख सकते हैं। डिजिटल बुक्स जो हैं तो उनको अपडेट करना ईजी है, उनको क्रिएट करना ईजी है, मैनेज करना उनको ईजी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैनेजमेंट इज ईजी। मैनेजमेंट जो है वो इजी हो जाता है अगर डिजिटल लाइब्रेरी है। और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे ई बुक्स हैं या ई मैगजीन्स हैं, ई लाइब्रेरीज़ हैं, या सॉरी ई बुक्स हैं या ई न्यूज़पेपर हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर जैसे वेबसाइट्स हैं अलग अलग आपका न्यूज़ की। तो न्यूज़ वेबसाइट से आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, आपको फिजिकली पेपर पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा जो लाइब्रेरियन है उनका भी यहाँ पे जो बर्डन है वो कम होगा, क्योंकि हर एक बुक अगर डिजिटल है तो उसमें बारकोड लगा हुआ रहता है। तो बारकोड से स्कैनिंग की मदद से वो भी आपका जो ट्रैक है उसको रख सकते हैं, यानी कि कौन सी बुक हमने यहाँ पे अवेलेबल है, कौन सी बुक अवेलेबल नहीं है, और कितने टाइम पीरियड के लिए उस बुक को हमने दिया हुआ है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, कितने टाइम के लिए हम किसी बुक को करते हैं, तो ये सभी चीज़ केवल डिजिटली ही पॉसिबल है। तो यहाँ पे बारकोड की मदद से हम यहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो सिंपल है। इसके अलावा लाइब्रेरी में अगर
ज़्यादा बुक्स नहीं होगी तो ज़्यादा स्पेस भी वहाँ पे ऑक्यूपाई नहीं होगा, तो ये एडवांटेज है। या एक तो यहाँ पे बर्डन कम होगा। अगर एडवांटेजेस पूछे जाते हैं कि आईटी इनेबल्ड लाइब्रेरी है या कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी है, तो उसका क्या क्या फ़ायदा है? तो बर्डन कम होगा, ट्रैक हम अच्छे से रख सकते हैं, ईज़िली हम अपने डेटा या कंटेंट को अपडेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे आईटी एप्लीकेशंस के ऊपर होम कंप्यूटिंग में और डे टू डे लाइफ में या एवरीडे लाइफ में हम कैसे करते हैं, और साथ में लाइब्रेरी के अंदर क्या एडवांटेजेस हैं आईटी के, ये हमने सीखा। तो इसी के साथ ये वीडियो भी हमारी खत्म होती है, वीडियो नंबर 4। और इस वीडियो के जो नोट्स हैं, कंप्लीट जो नोट्स हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 5, जहाँ पे हम आईटी के कुछ और एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो नंबर 5।